चेक करने के लिए कि इसकी, उसके ऊपर बहुत सारा भार डालते हैं कि उसकी नींव चेक करने के लिए कि नींव कितनी मजबूत है। जब तंबू भी लगाते हैं तो उसको शेक करके देखते हैं कि वो जो तंबू हैं, जो पिलर हैं, उसमें वो छत को संभाल पाएंगे कि नहीं। जिंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिसमें कि हमारा जो फेथ है, प्रभु पे जो श्रद्धा है, वो हिल जाती है। अपने पे इससे तीन प्रकार की होती है, जिसमें कि अपने पे श्रद्धा हिलती है, लोगों जो हमारे पास लोग हैं उनकी अच्छाई पे श्रद्धा हिलती है, और फाइनली भगवान पे भी श्रद्धा हिल जाती है। जब हमारी श्रद्धा ऐसे हिल जाती है तो क्या हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, या कि हम जीवन बिल्कुल छोड़ जाते हैं, सब उम्मीद छोड़ जाते हैं और भगवान पे भी बिल्कुल नहीं रहती, तब ये श्रद्धा किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम वहीं डटे रहते हैं, तब हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। फिर गुरुदेव ने बोला कि मुझ में मैं वो लय हो जाओ, इमर्स इन मी, मतलब कि मुझ में बिल्कुल लीन हो जाओ, तुम्हारा मन जो है उसको मेरे साथ एक रिदम में करो, जिससे कि तुम्हारा मन जो है वो यूनिवर्सल, पूरा जो यूनिवर्स या पूरा जो यूनिवर्स है उसके साथ एक तरंग में बहने लगेगा, और जो हमारी फिर इंट्यूटिव एबिलिटी है, जो हमारी इंट्यूशन है, वो कभी भी गलत नहीं होगी। वो इंसान जो है, जो पूरी तरह से आत्मीयता सृष्टि के साथ अनुभव करता है, वो जो मुझ में लय है, वो सबसे उत्तम है। मेरे भगवान कृष्ण ने ऐसा बोला कि मेरे विचार से वह सबसे उत्तम है। जो लोग बिन अनसीन गॉड, जो लोग ऐसे भगवान को जो दिखता नहीं है, जो कि मूर्ति, हाँ, जो मूर्ति में विश्वास नहीं रखते हैं या किसी शरीर में में विश्वास नहीं, विश्वास नहीं, जो अमूर्त रूप में, हाँ अमूर्त, के रूप में को मानते हैं। हाँ, हाँ जो अमूर्त रूप को मानते हैं, जो ये मानते हैं कि मूर्त। भगवान हर जगह है, सर्वव्यापी है, सबसे शक्तिमान है, हर चीज में है, वो जो है, और वो भी अपनी जो सेंसेस हैं, जो अपनी इंद्रियां हैं, उनको अ, उसमें बहुत काम आती हैं, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को अंदर ले जाते हैं। जब कोई डिजायर ना देखने, जब कोई इच्छा नहीं होती ना कुछ देखने की, ना सुनने की, ना बात करने की, ना कुछ टच करने की, ना खाने की, वो जब हम ऐसा करते हैं तो हम अपने अंतर में एक बहुत गहरे विश्राम में, साइलेंस में चले जाते हैं। यह जो है, लोग बोलते हैं कि हमने भगवान से वार्तालाप की, यह सिर्फ एक भ्रम है, क्योंकि यदि भगवान से वार्तालाप हुई तो इसका मतलब वहां दो हैं। लेकिन जहां दो हैं, फिर वहां तो फिर वो तो भ्रम है, क्योंकि जब आप भगवान में लय हो गए तो फिर वहां कम्युनिकेशन की जगह ही नहीं रहती, फिर आप एक हो जाते हो। उस डीप साइलेंस में दो होते ही नहीं है, तो ये भ्रम है। उस स्थान पे जब हम डीप साइलेंस में होते हैं, वहां कोई वर्ड्स नहीं है, कुछ सुनाई, कुछ सुनने को नहीं है, ना कुछ टेस्ट करने को है, सारी इंद्रियां स्वयं में समा जाती हैं अंदर के गहन समाधि में। इस स्पेस में कुछ और होता ही नहीं और ना कुछ होता है, फिर भी हम कंप्लीट होते हैं, वी आर फुल ऑफ फुलनेस एंड नथिंगनेस एट द सेम टाइम। तुम उसमें भी सिर्फ मेरे और मेरे पास ही आते हो। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कभी ना मैं जन्मा, मैं अजन्मा हूँ, मेरा कोई फॉर्म नहीं है। तो जब हम उस फॉर्म से कनेक्ट करते हैं, तब भी यदि वह व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं, ना कि मेरा शहर, मेरा घर, मेरा मेरा शहर, मेरा देश, बल्कि पूरे विश्व के लिए, जो बहुत खुशी से अपने आप को विश्व सेवा में लगाते हैं, सबकी सेवा में लगाते हैं और उसको आनंद से करते हैं, वह मुझे बहुत प्रिय हैं। जस्ट, हाँ, और उस काम का मतलब ये नहीं कि किसी को अच्छा लगता है इसलिए किया। अगर किसी के हित में है, उसे अच्छा लगे ना लगे, फिर भी आप कर रहे हो कॉमन सेंस से, वह सेवा है। बिना किसी प्रेज की, बिना किसी मॉनेटरी गेन, मतलब धन की, कोई भी प्राइज की, मुझे हेवन में जाके बड़ा अच्छा स्थान मिलेगा जी, उस भाव से नहीं करते, या कि हाँ मुझे कुछ चाहिए इसके अंदर में। जब भी हमें
कोई भी सेवा करते हुए यदि हम कुछ चाहते हैं, चाहे वो प्रेज़ ही क्यों ना हो, तो वो सेवा नहीं है, क्योंकि हम किसी मोटिव को ध्यान में रख के वो कर रहे हैं। फिर गुरुजी ने वो एक ओल्ड लेडी का एग्ज़ाम्पल दिया, जिसने बोला कि उसने इतनी जीवन में सेवा की है ताकि उसको स्वर्ग में जाके एक अच्छा-सा स्थान मिले, पर उसे डर था कि वो नई जगह पे जाके उसे अच्छा नहीं लगता है। तो गुरुदेव ने उसे एक सांत्वना दी कि चिंता मत करो, वहाँ पे लोग हैं तुम्हारा ख़्याल करने के लिए, लेकिन वो सेवा जो थी वो सिर्फ़ एक ब्राउनी पॉइंट के लिए कि मुझे कुछ अच्छा मिलेगा, उस भाव से की गई थी। जो लोग उस अव्यक्त से प्रेम करते हैं, उन्हें जीवन में बहुत सारी दुविधाओं से निकलना हाँ पड़ता हाँ है। हाँ हाँ, होल्ड होल्ड होल्ड, अव्यक्त से हाँ, प्रेम करते हैं पर बॉडी कॉन्शियस है, शरीर देह हाँ, भाव है, देख इंद्रिय से अभी भी लगाव है, हाँ, संसार से लगाव है, उनको बहुत सारी कठिनाइयों से गुजरना पड़ता हाँ जी, वो अगला सेंटेंस था कि जो लोग उस अव्यक्त की उपासना करते हैं लेकिन देह से बॉडी बाउंड हैं, उनके लिए जीवन बहुत कठिन होता है और उन्हें बहुत सी समस्याओं से निकलना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा, गुरुदेव ने बोला कि ये पाथ अच्छा नहीं है, लेकिन इस पाथ में दुःख बहुत हैं। फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया ज्यूज़ का, इस्लामिस्ट का, सिखों का, मूसा का, ताओ का, शिंटो का, इन सब में और इवन हमारे हिंदू जो आर्य समाज है, उन्हें भी बहुत दुविधाओं से जाना पड़ा। हाँ, बुद्धिज़्म को नहीं जाना पड़ा क्योंकि वहाँ पे भगवान बुद्ध स्वयं एक फ़ॉर्म में हैं, तो लोग उनसे कनेक्ट किया। ये पाथ जो है, ये अच्छा है, लेकिन जो लोग बॉडी कॉन्शियस हैं, बॉडी बाउंड हैं, जिन्हें जीवन में कुछ चाहिए, उनके लिए बहुत ही मुश्किल है। ये करते हैं। है। ये ना मुझे भी और क्लियर क्लियर हुआ, गुरुदेव ने पहले भी बोला है, अगर हम उस अव्यक्त, जैसे हम जो ध्यान करते हैं ना, पहली कैटेगरी का है, पर हम इसलिए बचे हुए हैं बहुत सारी कठिनाइयों से क्योंकि हम गुरुदेव के साथ हैं। जैसे बुद्धिस्ट किसी रूप को तो नहीं मानते, लेकिन बुद्ध को जरूर, प्रतिमा को किसी रूप में उस चेतना को रखते हैं सामने, इसीलिए वो बचे जाते हैं, नहीं तो बहुत कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। तो आज 4 तरह के लोगों को बोला बता रहे थे गुरुदेव कि कृष्ण ने बोला है वो सब मुझे ही मिलते हैं, मुझको ही प्राप्त करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो सबके भले में है, इसलिए नहीं कि मुझे ये अच्छा लगता है इसीलिए मैं करता हूँ या करती हूँ, नहीं अच्छा लगता इसीलिए नहीं करना। ऐसे लोगों को फिर स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में जाके फिर भोग करके वापस आना पड़ेगा। ये याद रखना है, ठीक है ना, सुख मिलेगा आपको पर वापस आना पड़ेगा। और अव्यक्त चेतना को का जब हम ध्यान लगाते हैं बिना देह भाव रखते हुए, इंद्रियों से परे जाते हुए, तब भी हम कृष्ण को ही प्राप्त करते हैं। और जब देह भाव होता है, कुछ चाहिए, कुछ भी अपने लिए या अपनों के लिए, तो फिर बहुत सारी मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे दुख से गुजरना पड़ता है। तो बताइए, अच्छा है ना, कितना स्पष्टता, क्लैरिटी के साथ बता रहे हैं, ये समझ में आ रहा है नहीं? हमें जी इसमें गुरुजी ने ये बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगता कि किसी को भी अगर अच्छा नहीं लगता तब भी हम उसके लिए वो काम करते हैं जो उसके लिए अच्छा है। नहीं, जो हम कर रहे हैं हुँ, उसमें इंटरेस्ट है इसलिए कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं है वो। और जब भी करेंगे तो ऑब्वियसली सबके हित के लिए ही करेंगे ना। सबके हित में क्या है, ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें हाँ, बोलो। ब इसीलिए वॉलेंटियर बनना, बन जाते हैं बहुत बार, नहीं नहीं, ये हम नहीं करेंगे, ये हमसे नहीं होगा। आपको मिलेगा, पुण्य तो मिलेगा, लेकिन वो पुण्य बहुत जल्दी समाप्त होने वाला है।
हमको ये पसंद नहीं है। ये सेवा तो फिर भी हो ही रही है, लेकिन वापस आकर के इसी संसार में कृष्ण को नहीं मिलेंगे फिर हम। बहुत सुंदर है ये सब अलग अलग रूप है, भक्ति के ही रूप है, और अलग अलग फ्लेवर है। किसी के लिए आसान नहीं होता। सब अपनी अपनी सीमा को लांघ सकते हैं, लांघते हैं कि नहीं लांघते हैं, ये सबका अपना अपना चॉइस है। और क्या? स्वामी जी, एक सुंदर प्रश्न आया मेरे मन में। अगर भगवान वो जो है वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है और सर्व जानता है, सब कुछ जानता है, तो फिर ये प्रार्थना आप बोलते हैं कि उसमें बहुत शक्ति है, तो कहाँ जाना है, कहाँ हाँ, जाएगी? ये अलग अवस्था है ना राजू मामा। ये चेतना की अलग अवस्था है। पर जब कोई व्यक्ति परेशान है, दुखी है, तो उसको तो यही बोलेंगे ना, प्रार्थना करो। जब कोई ये समझ रहा है, जो कल हमने बात किया ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय और तृतीय पुरुष, जब हमको तृतीय में देखने में मन मान जाता है, प्रथम और द्वितीय में नहीं मानता, तो प्रार्थना तो करना ही पड़ेगा। द्वितीय में भी मान जाता है पर प्रथम में नहीं देख पाता, तो भी प्रार्थना करना पड़ेगा। पर अगर प्रथम में भी देख लेता है तो किसको प्रार्थना करेगा फिर वो? फिर तो बचा नहीं ना कोई, यहाँ तो दूसरा है ही नहीं फिर। तो सब जिसकी जैसी अवस्था होती है ना, उसको वैसे ही उपाय बताया जाता है। अब गर्मी का समय है, आप भारत में हैं, गर्मी लग गया है आपको, पेट ठीक नहीं है, तो बोलेंगे बेल खा लो, बोलेंगे ना। पर गर्मी का मौसम नहीं है, यहाँ भारत में भी नहीं, तो आपको कोई बोलेगा नहीं ना कि बेल खा लो। अगर बेल का टैबलेट है तो बोला जाएगा कि बेल का टैबलेट ले लो, या कुछ है पैकिंग तो बोले, ऐसे तो नहीं बोल सकता। तो कौन कहाँ है, किस अवस्था में, उसके अनुसार उसको उपाय बताया जाता है। तो पहली वाली अवस्था है जो पूर्ण रूप से मुझ में लय हो गया। वो कौन सी अवस्था है? जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। यहाँ पर है ही नहीं, कुछ पड़ा ही नहीं है। जैसे आप, मेरा मन पूरी तरह आप ही में है, हो गया फिर। ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, ना कुछ बढ़िया है ना खराब, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। पर वर्तमान अटल है। पूर्ण रूप से जब इसमें समा जाएंगे तो क्या हो गया? जो कुछ हो रहा है उसी के साथ चलते चले जाते हैं, बहते चले जाते हैं। और जो करना है वो करते भी चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि जो करना है वो नहीं करते। तो फिर स्वामी जी, प्रथम पुरुष में कर्म का सिद्धांत कुछ लागू नहीं होता? होगा ना, कर्म का सिद्धांत लागू होगा। हम एक हो गए हैं, पर जो करना है वो तो करेंगे ना। उसमें फिर केवल दूसरे के हित के लिए, अपने पसंद का कोई कुछ नहीं करता फिर। जो मुझे अच्छा लगता है वो नहीं करेगा, वो करेगा, वो चेतना वो करेगी जो सबके हित के लिए है। कोई उसको माने ना माने, कोई अप्रिशिएट करे ना करे, कुछ नहीं। क्यों? जो अप्रिशिएशन मिला तो भी उसी का है, ना मिला तो भी उसी का है। अपना तो यहाँ कुछ है ही नहीं। अब अपना अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। वो गाना है ना, जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना। तो राम ने चाबी लगा दी है और छोड़ दिया है। बीच में उठा के दाएं घुमा देता है तो दाएं चले जाते हैं, उठा के बाएं घुमा देता है, बाएं चले जाते हैं।
उठा के ऐसे रख लेता है तो वहीं खड़े, कोई शोर नहीं, बस जो उसकी इच्छा। तो हम जब ध्यान में जाते हैं, देह भाव छोड़ते हैं, इंद्रियों को, सुख को छोड़ते हैं, तो हम तो कृष्ण के साथ हो ही जाते हैं। बात अलग है, ध्यान से निकलने के बाद फिर थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे, थोड़ा इधर, थोड़ा उधर। और क्या? आप लोगों को नहीं लग रहा कि बहुत सुंदर है ये, बहुत ही अद्भुत है? बेसिकली गुरुदेव इसमें एक तरीका बता रहे हैं कि भाई, वो जो मुझे बहुत अच्छा लगा था सेंटेंस, गुरुदेव ने बोला कि मुझसे सिंक्रोनाइज हो जाओ। दैट कि हर क्षण, हर पल, हर दिन जो है मुझ में लयबद्ध रहो। वो स्वामी जी वही थोड़ा है, उस पर और बात कीजिए। वही है, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही है। जो है उसमें है और उसमें प्रसन्न है। ना तो अंदर कुछ खटकता है, ना बाहर खटकता, कहीं नहीं, ऐसा है। स्वामी जी, वो नॉलेज शीट में जिसमें है जस्ट बी, यही वो डालता था ना, जस्ट बी। स्वामी जी, तो वो बात बोलिए अनु जी, आप बोलिए। स्वामी जी, वो एक था ना, एक पॉइंट प्रवीण ने बोला था, नथिंगनेस एंड फुलनेस वाला। आज बोला? हाँ, आज ही बोला। क्या प्रश्न पूछिए? मैं क्वेश्चन, वो मेरे को समझ नहीं आया, वो मुझे भूल भी गया। प्रवीण ने नोट्स लिखे हुए हैं। प्रवीण, अगर इफ यू कैन रीड दैट, नो नथिंगनेस, नो फुलनेस, समथिंग लाइक दैट। ऐसा कुछ आज नहीं बोला नहीं, प्रवीण जी। स्वामी जी वो ये हम लिसनिंग स्वामी जी। हाँ, तो वो जो गुरु जी ने बोला था वो था कि, इधर एक मिनट, नथिंगनेस, हाँ, देयर आर नो वर्ड। उस जब हम उस डीप अवस्था में जाते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता, देयर इज नथिंगनेस, बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हम अंदर से पूर्णता, एक फुलनेस, एक पूर्णता महसूस करते हैं। दैट्स व्हाट ही सेड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट ही सेड। यही वाला, ये इसको इसको आप पूरा थोड़ा सा बता समझने वो के दीजिए। सेंटेंस लिए, ढूंढ रही हूँ। इसमें समझने के लिए कुछ नहीं, ये तो अनुभव करने की चीज है। हाँ, वहां वो कुछ अनुभव करने की है, यस, दैट्स व्हाट ही नहीं सेड। है, वहां कुछ नहीं है, लेकिन पूर्ण है वो कुछ नहीं हाँ, जो है पूर्ण वो है। पूर्ण है। अगर पूछा जाए भगवान क्या है, तो भगवान कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, लेकिन वहां पर खालीपन नहीं है, पूर्णता है। हाँ, he said in that space there is nothingness, but you are, there is fullness. So अरे yeah, पूरा हो दोनों गया। opposite but same. नो नो, इट्स नॉट अपोजिट। हाँ, एनीवे। ये उस पे जाता है जो पूर्ण मदा पूर्ण मिदम। थोड़ा जाएगा ना, थोड़ा तो है रिलेटिव। कुछ नहीं है मतलब वहां पर दो नहीं है, तो कौन अनुभव करने वाला भी वहां को नहीं है। स्वामी जी, जब मैं ऐसी बातें सुनती हूँ ना, तो फिर मुझे लगता है लोग अंदर कलर्स देखते हैं, अपने चक्रात की फॉर्म्स तक देख लेते हैं, वो सब कुछ, मतलब वो इसी एक को माया, गति, इसी को वो माया ऐसे बोलते स्टेप्स हैं। तो हैं, इसी फिर को जो माया कहते हैं बोलते उस स्टेप्स पे जाना ही पड़ता है, तो मेरे को तो ऐसा कभी महसूस होता नहीं, ना कुछ नजर आता है। हैं। तो ये तो फिर सब मैं चीज क्या में, आगे नहीं बढ़ रही? ये सब चीज में लालसा रखिएगा तो लोग मिलते रहेंगे बताने नहीं, के लिए कि ऐसा भी हो सकता है। लालसा रखिएगा तो मिलेगा, जाकर वापस आना पड़ेगा, यही बात तो बता नहीं, रहे पर हैं। वो मतलब ये स्टेप्स नहीं है दैट यू फिर हैव टू वही गो चीज, थ्रू। फिर वही नहीं है, चीज। हाँ, फिर ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ, ओके, आई एम ओके विद व्हाटएवर गुरुदेव गिव, दैट्स इट। कहीं भी थोड़ी सी भी लालसा रह जाएगी तो कोई ना कोई यही तो समझा रहे हैं ना कि जो मन में होता है वही दिखता है। कोई ना कोई आके आपको बताएगा, कोई ना कोई आपको, अरे पता है ये भी पॉसिबल है। अब ऐसे ही
कुछ लोग तो उसको जानते भी हैं, बड़ा अच्छा ज्योतिष भी है, तो कुछ लोग जानते ही हैं। अब वो कुंभ जाने वाला है, तो एक दिन रात को फोन किया, मैं कहा क्या बात है, तो सोच रहा है मैंने सुना है लोगों को गंधर्व दिखते हैं, यक्ष दिखते हैं। मैंने समझाया, पर मैं समझ गया, अब उसके अंदर ये लालसा उठ गई है कि गंधर्व दिखेगा, गंधर्व बातें करता है, तो मेरे को तो ऐसा कभी नहीं होता। अब आपकी लालसा आपको लेके जाएगी, आपको लोग ऐसे मिलते रहेंगे जो आपको इस तरह का हिस्सा देते रहेंगे, और आप भटकते चले जाएंगे। फिर जाइए, फिर आप कृष्ण तक नहीं पहुंचेंगे। ये बात समझ में आ रही है? इस तरह की चीजें हमको भटकाने के लिए आती है। जब हम गुरु के साथ हैं, गुरु हमारे साथ हैं, हम उनके बताए रास्ते पे चल रहे हैं, तो क्या आएगा नहीं आएगा सब उन पे छोड़ देना चाहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रही। यहीं पे मुझे कंफ्यूजन आता है स्वामी जी। आपने बोला जो गुरुदेव थे, गुरुदेव जब हम संयम में बैठते हैं बोलते हैं यहाँ फोकस करो और व्हाइट पॉइंट को देखो, मेरे को तो नजर नहीं आता व्हाइट पॉइंट। ही राइट सेज पॉइंट दैट नहीं, ऑनेस्टली। वो किसने बोलते हैं बोला देव है? तो एक मिनट, आप जाके फिर से संयम रिपीट करिए, चुप रहिए। कभी गुरुदेव ने किया है नहीं स्वामी बोला जी बूंद में, फिर एंड वही ही चीज। सेड फोकस ऑन द व्हाइट क्या- लाइट राइट हियर, इट्स अ पॉइंट व्हाइट लाइट। तो मैं और कंफ्यूज हो गई। और फिर मूलाधार पे बोले तो बोले कि रेड डॉट स्मॉलर देन द नीडल टिप, ही लिटरली गुरुदेव यूज बोल दोज रहे हैं, वर्ड्स। गुरुदेव हाँ बोल रहे हैं करने के लिए, हाँ, तो तो मुझे तो नजर नहीं आता ना, ना रेड ना व्हाइट। हाँ, तो आँख खराब है आपका, चुपचाप बैठे रहिए। नहीं नजर आता तो छोड़ दीजिए। अरे वो जब गुरु कोई टेक्निक बता रहे हैं, टेक्निक अलग चीज होती है ना भाई। वो बोल रहे हैं अपने सूक्ष्म शरीर के प्रति जागृत हो जाइए, तो सूक्ष्म शरीर दिखना थोड़ी चाहिए। अच्छा, उन्होंने उन्होंने बोला कि मूलाधार में लाल बिंदु हो गया, बस। आपको पता है लाल क्या है, बिंदु क्या है। अब वहां पर मूलाधार में जाके क्या, कौन, आंख तो बंद है, कौन देखेगा वहां पर फिर? ये सब चक्कर में नहीं पड़िए। बोला यही है, ओके, धारणा और कल्पना में अंतर। कल्पना में दिमाग चलता रहता है कि दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। धारणा, गुरु ने बोला, इंस्ट्रक्शन दिया है, वहां कहानी वहां समाप्त हो चुटी, गई। ओके, गॉट इट, पक्का और इस टाइम। टेक्निक में जब कोई चीज कराते हैं तो वो अलग होती है, ठीक है ना? और स्वामी जी गुरु जी हमेशा ये भी बोलते हैं ना कि वॉट एवर इंस्ट्रक्शंस आई एम गिविंग डोंट टेक इट इंटेलेक्चुअली, मतलब बस उसको वर्ड बाय वर्ड लिख लेना। सुनो और बात को छोड़ दो। बहुत, जब चीजों को, क्योंकि मन में वैसे ना भाव है, संस्कार है, इसीलिए जैसे गुरुदेव ने वो कहानी सुनाई ना कि न्यूयॉर्क में यक्ष आया। कितने लोगों ने ये कहानी सुनी है? सुनी है ना? अब वो बोल रहा है, पर गुरुदेव को आके उसने, मैंने कहा देखो, बात समझो ना, सूक्ष्म हम जो जिस तरह से आपस में कम्युनिकेट, संवाद करते हैं ना, सूक्ष्म शक्तियों को उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ये बात ना सबको समझने की है। वो शक्तियों को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये सबसे निम्न स्तर का, लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन माना जाता है, लैंग्वेज। अगर नहीं पता है तो वैखरी मध्यमा परापशंत, वो कम्युनिकेट करने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता, वो चला जाता है। जैसे गुरुदेव बहुत बार बोलते हैं ना कि अरे हमने तो मौन में बातें कर ली, तो वो चीज है। पर मन अटका हुआ है कि ऐसा शक्ति आएगी मेरे से बात करेगी, तो वही है ना, गुरुदेव बोल रहे हैं फिर कन्वर्सेशन। भगवान से कोई बोलता है कि मेरा कन्वर्सेशन हुआ, तो तुम अलग हो, भगवान अलग है। तुम अपने ही मन की अवस्था से, मन से बातें कर रहे हो, और तुमको लगता है कि मेरा भगवान से बात हो रहा है। भगवान को तुमसे बात करने की क्या जरूरत है?
बहुत ये सब ना बहुत साधारण सी बातें हैं पर बहुत सूक्ष्म है, बहुत मजेदार है। भटकने के लिए, भटकाने के लिए बहुत है। और फिर क्या होता है, वो कल रात को राम जी आए थे, कृष्ण जी आए थे, उन्होंने ऐसा बोला। बहुत अच्छा है, जाइए फिर। हाँ सोनी बोलो। और ये स्वामी जी प्रार्थना सब की जो बात हुई, ये प्रार्थना सब भी तो अपने मन की वैसी अवस्था को मतलब उस अवस्था में लाने का ही तो विधि है हाँ हाँ, या जो भी है प्रोसेस है। मन पे जो बोझ है वो छूट जाए और मन और हम उस मतलब मन के थ्रू मेरा मन वैसा हो जाए, उस अवस्था में आ जाए, ये चीज यस यस, तो यही तो प्रोसेस। कल हमारा हो हमारी प्रार्थना थी ना, कि हम प्रथम पुरुष में भी, फर्स्ट पर्सन में भी ईश्वर आपको देख सके, मैं स्वीकार कर सके। देख सके मतलब स्वीकार कर सके, अपने अंदर भी स्वीकार कर है। दिखेगा तो नहीं, फिर देखने की कोशिश नहीं करना है, इस बात को स्वीकार करना है। नहीं तो ईश्वर की सर्वव्यापी जो अवस्था है उसको हम नकार रहे हैं। और स्वामी जी ये जो बोले कि कुछ क्या वर्ड बोले पता नहीं, लेकिन और पूर्णता लगता है, नहीं है मतलब खाली भी है पर पूर्णता लगता है, वो पूर्ण है करें ये ना। तो ये चीज जब बोल रहे हैं तो लग रहा है ना कि जैसे कभी कोर्स किए या फिर कुछ भी ऐसा अनायास ही कभी ऐसा लगता है ना कि एकदम मतलब मन प्रेम से भर गया, ऐसा मतलब अपने आप में लगता है वो कि सबसे एकदम हम बहुत पूर्ण अच्छा है, गुड ऐसा लगता है हम पूर्ण है। पूर्ण है। हाँ वो चीज उस समय फील होता है हाँ वो चीज। हाँ, और खाली है लेकिन पूर्ण है। हाँ खाली है पर कुछ भी नहीं हाँ, है, लेकिन फिर भी लगता है बहुत अच्छा मतलब पूर्ण जैसा। यही किसी दिन बहुत अच्छे से साधना हो जाए तो एकदम लगता है आह। हाँ ये सब कोर्स होने के बाद ज्यादा महसूस होता है, कोर्स एडवांस कोर्स सब में अलग या अलग फिर समय मेरे में से भी भी हाँ। हो जाएगा, हो जाएगा, अपनी साधना में भी होने लग जाएगा। लगे रहो, बस लगे रहो, हाँ, हो जाएगा। होता है क्योंकि होता है इसीलिए पता है, अनुभव है इसीलिए बता रहे हैं, अपनी साधना में भी हो जाएगा पूर्णता का एहसास। वही तो हमने सुदर्शन क्रिया किया, तो फिर मौन ध्यान किया तो और लगा वाह। उसी कारण तो हम टिक गए ना। एक बार टेस्ट मिल गया तो अब छोड़ के जाएंगे कहाँ। और स्वामी जी अगर ये जो पूर्णता का अनुभव होता है ध्यान में, अगर वो हो जाता है तो फिर ये जो ज्योति दिखती है और ये सब का बहुत ज्यादा इच्छा भी नहीं रह जाती फिर धीरे धीरे मतलब वो। इच्छा नहीं रह जाती की बात नहीं है, पर मन में कहीं अगर दबी हुई है तो कोई थोड़ा सा भी उसमें माचिस तीली दूर से भी दिखाएगा ना, ऐसे भी तीली दिखाएगा, गैस लाइटर दूर से, तो तुरंत वो इग्नाइट हो जाता है। अभी वही स्वामी जी प्रवीण जी ने बोला तो सेम मेरे साथ भी होता है, लोग शेयर करते हैं ऐसा बहुत ज्यादा वाइब्रेशन हुआ, ऐसा लगा वैसा लगा, तो मेरे को तो इतने साल से ऐसा कुछ नहीं लगा तो लगता है कुछ मिस तो नहीं किया, लेकिन फिर लगता है ठीक है ध्यान में सब अच्छा है। वो गुरुदेव बोल रहे थे ना एक दो वीडियो पहले, कि कुछ लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं गुरुदेव सबको इतना फील हो रहा है, हमको तो कुछ नहीं फील हो रहा, और हम रोते, वो रोते भी हैं। ये बात समझ में आया ना, वही चीज है ये। अरे हमको तो कुछ नहीं दिख रहा, हमको तो, अरे नहीं दिख रहा तो तुम कैसे टिक जाओगे? तुमको अनुभव तो हो ही रहा है ना। उनको जो हो रहा है उनको होने दो। हाँ राजू मामा। मुझे ये होना बंद हो गया स्वामी जी, जब से आपको सुन रहा हूँ। तो एक तो अभ्यास में मैं सिर्फ आपको सुनता हूँ, थोड़ी देर से गुरुजी को, और दिन भर कुछ नहीं सुनता, फिर शाम को रात में आप। तो ये सब जो आप जो बोल रहे हो वो सब हो रहा है। नहीं कोई तो मानना। भटकता नहीं, भटक सकता नहीं, बिल्कुल नहीं स्वामी। और मेरा भी अब सब छूट गया। कभी रहा होगा, कभी अनुभव, अब अनुभव भी होता है ना कुछ, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हो ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों?
बस हम गुरु के साथ हैं, गुरु हमारे साथ है, क्या नित्य युक्ता उपासते। ये सब छोटी छोटी चीजें ना फिर हमको हमारे अनुभव की ओर खींचती है। हमको ये अनुभव, जहां ये सब चीज में गए तो क्या हुआ, गुरु छूट गए। ये बात समझ में आई? अरे कितना सुंदर स्टेज है, देखो कितना अच्छा डेकोरेशन, तो तुम गुरु को तो नहीं देख रहे तब, इसका मतलब तुम क्या देख रहे हो, स्टेज दिख रहे हो। ये बात समझ में आई? बहुत साधारण सी बात है और बहुत जबरदस्त है। अरे कितना सुंदर है चेयर, कितना सुंदर है सोफा, सुंदर है। तुम चेयर सोफा देखोगे कि गुरु को देखोगे? इसीलिए कोई छोटे बड़े अनुभव में लगाना ही नहीं है एकदम। और गुरु के जो हमको क्या बोलते हैं मोक्ष प्रदान कर सकते हैं, उनके लिए ये सब कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? हाँ, कोई रंग दिखा देना, कोई चक्र का अनुभव करा देना, क्या है उनके लिए? बच्चों का भी खेल नहीं उनके लिए। इसीलिए याद है मैंने एक बार बताया था, नहीं याद है तो बता देता हूँ कि हम लोग कुछ लोग बैठे थे गंगा में, और गुरुदेव ने सिर्फ ऐसे उंगली से किया और एकदम से जिनको जिनको ऐसे ऐसे किया ना, उनको लगा अंदर से कुछ ऊपर चला गया अंदर। कुछ नहीं है उनके लिए। वो एक बार ऐसे देख लेते हैं, हो जाता है कार्य, नहीं देखते तो भी हो जाता है कार्य। मतलब कुछ नहीं है उनके लिए। आज जो इतने इतने लोगों को कालज्ञानी बना दिया, हमारी जैसी जी भी बन गई, तो क्या किया? कोई उनको स्पेशल कोई थोड़ी ऊपर से लाके प्रसाद दिया बस, हाँ ठीक है तुम करो, होने लग गया। हमको टीचर बना दिया, भले 15 दिन घिसाई पिटाई हुई, लेकिन बना दिया, हम क्रिया कराते हैं लोगों को, क्या क्या अद्भुत अनुभव हो जाता है। हम थोड़ी कुछ करा रहे हैं वहाँ, थोड़ा बकबक कर लेते हैं 2 घंटा 1 घंटा, तो लम थोड़ा कुछ कर लिया हमने। कुछ नहीं उनके लिए ये सब चीजें। फिर से वही बोल रहा हूँ, जो हमको मोक्ष प्रदान करने के लिए आए हैं, ये सब चीज हम देखेंगे ना तो फंस जाएंगे। तो एकदम सजग रहना है, नहीं नहीं। वो भजन है ना, जो गुरु कृपा करे कोटि के कर्म कटे फल छिन। वो वाला। हम्म। स्वामी जी वो- अभी जो बोले हाँ हाँ कि हाँ। कुछ कुछ बातें हुई ना कि स्वर्ग में जाने से होगा, फिर भोग करके आना होगा, ये सब वाला। तो जैसे हमेशा तो वो वाली स्थिति नहीं बनी रहेगी, कभी कभी जो पूर्णता वाला हुआ तो ये कभी फील हुआ, कभी नहीं, तो ये सब फिर कैसे डिसाइड होगा? डिसाइड नहीं मतलब हाँ समझ गए, वो होगा, इसीलिए इसको वो आप बहुत, बोल। इसीलिए इसको बहुत रहस्यमयी बोलते हैं। हम्म। वो जो हाँ सच में पूर्णता का रहस्य। आभास जो है ना, पूर्णता और खालीपन, हमको ये भूलना नहीं चाहिए कि ये हमारा अनुभव है। इसके परे कुछ है नहीं, आज जो गुरुदेव ने बताया कुछ नहीं है, और हमने इसको कर लिया अनुभव। तो बाकी चीजों में जब मन जाता है ना, तो ये पीछे हट जाता है। हाँ। फिर जब मन यहाँ से वापस आता है, तब इसमें फिर टिकता है। तो कैसे होगा, ये बहुत रहस्यमयी है। मन में अगर ये सब बात रह गई, थोड़ा सा भी कहीं रह गया, लालच, ये क्या है, लालच है। हम्म। तो लालच अगर है तो फिर तो आना पड़ेगा दोबारा। और अगर लालच नहीं भी है फिर भी तो उस स्थिति में हमेशा नहीं रहते, तो फिर फिर क्या? कोई बात नहीं है, कोई बात हाँ। नहीं। सेवा में लगे रहो तो अलग अलग, अभी तो और बताएंगे ना, देखो ये करो तो ये नहीं कर सकते हो तो ये करो, बताएंगे, सारा उपाय बताएंगे। गुरु ऑप्शंस देते हैं बहुत सारा। गुरुदेव ने भी हमको ऑप्शन दिया, अच्छा चलो ठीक है, तुम टीचिंग नहीं करोगे, तुमको, तुमने आईटी की पढ़ाई की है, चलो उसमें जाके सेवा कर लो। तुम बिजनेस माइंडेड हो, चलो जाओ तत्वा में सेवा करो। अरे कुछ तो करो। अच्छा तुमको गाने में इंटरेस्ट है, ठीक है जाओ।
सिंगर बन जाओ। तो गुरु ऑप्शंस देते हैं, बहुत सारा ऑप्शन, और सारा ऑप्शन लेके जाता है। उसमें किसी को हम कह सकते हैं कि बहुत सर्वोत्तम है, ऐसे, पर सब लेके वहीं जाएगा। हो गया समय तो। स्वामी जी, जीवन से अगर हमेशा शब्द निकाल आना तो मन बहुत शांत होता है। मेरा अनुभव कि हमेशा वर्ड्स बिल्कुल आना नहीं चाहिए। उसको जाके संगम में, यहीं से बैठे बैठे यहाँ से संगम में फेंक देना चाहिए। जाइए, आपको दिया माँ, रखो आप अपने पास, हम बस ऐसे ही ठीक प्रवीण जी को दे दीजिए, जाने वाले हैं। है। मनु भी जाने वाली है। बहुत सुंदर। अनुज जी के पास पहले ही बहुत बोझ है स्वामी जी। हाँ, और राजू मामा, मेरा तो देखो, जब मैं पहुंचूंगी तब पता चलेगा। अभी तो कभी ट्रेन नहीं मिल रही है, तो कभी टैक्सी वाला नहीं मिल रहा है, तो कभी ये हो रहा है। तो वी विल सी, जब मैं इंडिया पहुंचूंगी तब पता चलेगा। अगर मैं पहुंच गई तो ठीक, नहीं पहुंची तो वेरी गुड, ऑल इज गुड। उन्हीं भी संगम नहाने वाली है ना। गुरुदेव भागलपुर आ रहे हैं, इसी के शहर आ रहे हैं, इसी के घर आ रहे हैं, तो ये वहां संगम में नहाएगी, तो इसको भी दे सकते हैं। फिर दिल्ली आने वाले हैं, दिल्ली का कौन बैठा है यहाँ? हरप्रीत जी दिखी तो थी, हाँ है ना, तो वो भी संगम में नहाने वाली है। तो बहुत सारे लोग हैं। राहुल जाएगा संगम नहाने, भागलपुर, औरंगाबाद और कहाँ कहाँ, मुंगेर। शिवरात्रि को शाही स्नान होगा ना, शाही स्नान। वो हम बेंगलोर में करेंगे। हाँ, शिवरात्रि को। द मोस्ट हाईएस्ट स्नान हम बेंगलोर में करेंगे। सही है, एकदम। हम नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन कर लेंगे। हाँ हाँ, ऑब्वियसली, इतने सालों से तो मैं यहाँ क्लीवलैंड मिसिसिपी में बैठे बैठे ही करती रही हूँ, कोई शक ही नहीं उसमें। ठीक है ना, जाइए ना, क्या है, अच्छा तो है। गुरु के पास, पर याद रखिएगा, हाँ, वो गुरु के पास जाने का बहाना है, कारण तो गुरु के पास बैठना है। चाहे जिस कारण से जाए, वो कारण वहां जाने के बाद छोड़ देना है। मतलब ट्रेन पकड़े, फ्लाइट पकड़े, वहां पहुंच के ट्रेन और फ्लाइट को पीछे छोड़ देना है, बैठ जाना है। यही का जो गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, तब मन जब ऐसे हम जब छोड़ते हैं ना, तो एकदम से मुक्त हो जाता है। मुक्त हो जाता है तो फिर तो सब कुछ हो ही रहा है तुम्हारे लिए, जो गुरुदेव बोलते हैं। समाज जली हुई है, कुछ करना नहीं है तुमको, ऐसे ही कुछ है ना। बहुत सुंदर। स्वामी जी 2 दिन पहले तुलजापुर गया था, तुलजा भवानी को दर्शन आपके साथ गया, उसके बाद कल ही गया था। इतनी याद आ रही थी। क्या बात है। बहुत, पता नहीं क्यों माँ से, तुल्जा भवानी माँ से मेरे को बहुत लगाव महसूस होता है। वैसे सबसे इतना नहीं होता है, तुल्जा भवानी से तो होता है। चलिए, खूब बढ़िया। तो बस आज इतना ही।